जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम दशरथ नंदन सीताराम दशरथ नंदन सीताराम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम ओ कौशल्या के प्यारे राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की। तो आइए हम सभी लोग भगवान की पावनमयी श्री राम कथा को श्रवण करेंगे। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है जब हम सभी को सत्संग प्राप्त हुआ है और विशेष तौर पर वृंदावन धाम का वास प्राप्त हुआ है। क्यों कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है कि संत और सत्संग दोनों ही बहुत भगवान की विशेष कृपा पर मिलते हैं, क्योंकि जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक हमको विवेक जागृत नहीं होगा। जब तक सत्संग नहीं आएगा तब तक हमको विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग राम कृपा सुलभ न सोई राम कृपा सुलभ न सोई। तो जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक हमको विवेक जागृत नहीं होगा। आज यहाँ बैठे हो श्री राम जी की तो कृपा है, प्रभु गोविंद की तो कृपा है
इसलिए इस कथा का श्रवण करें। जितने संस्कार, जितनी पढ़ाई जरूरी होती है ना, उतने संस्कार भी आवश्यक होते हैं। और ये संस्कार कहाँ से आएंगे? ये कथा से आएंगे। भगवान के गुणानुवाद सत्संग करेंगे, वहां से आएंगे। पढ़े लिखे तो वहां भी है, जो चोरी करते हैं, जो एक दूसरों की हत्या कर देते हैं, पढ़े लिखे तो वो भी है, परंतु कमी रही तो किस चीज की रही? सत्संग की कमी रही। अरे डिग्रियां तो उन्होंने भी हासिल की होगी, परंतु उनको ये ज्ञात नहीं हो पाया कि कब किस समय क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस का लेखन करते हैं। तो भक्तों, हम श्री राम कथा में प्रवेश करें। तो जिन्होंने इस श्री रामचरितमानस का लेखन किया, श्री तुलसीदास जी महाराज, उनके बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। भक्तों, श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म 1554 में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास बांदापुर जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था पंडित श्री आत्माराम जी दुबे और इनकी माताजी का नाम था श्रीमती हुलसी देवी। तो भक्तों, जब इनका जन्म हुआ तो सर्वप्रथम इनके मुख से राम शब्द निकला। क्या शब्द निकला? और 3200 दांत इनको मौजूद थे इनके मुंह में, 3200 दांत, और राम शब्द बोला। तो भक्तों, जब सभी ने ये सुना तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, कहीं अमंगलकारी तो ना हो सकता है अमंगलकारी हो। तो इससे जो उनकी मैया थी हुलसी देवी, उन्होंने अपनी दासी को दे दिया उन पुत्र को, और हुलसी मैया संसार को छोड़कर चल बसी। देहांत तो हो गया हुलसी मैया का। अब तो हुलसी मैया की जो दासी थी चुनिया बाई, उन्होंने उनका पालन किया, और कुछ समय के बाद दासी का भी देहांत हो गया, वो भी भगवान को प्राप्त हो गई। अब क्या? अब तो शोर मच गया, अरे जो तुलसीदास जी को पालेगा उसको घर अमंगल होगा, ये बच्चा अमंगलकारी है, इसलिए किसी ने नहीं पाला। दर दर भटकने लगे तुलसीदास जी महाराज, दर दर की ठोकर खाने लगे। और भटकते भटकते एक दिन मैया पार्वती जी ने उनको देखा तो दया आ गई, और मैया पार्वती जी प्रत्येक दिन उनको भोजन प्रसाद करवाने आती है, भोजन प्रसाद। लेकिन तुलसीदास जी नहीं समझ पाए, पहचान नहीं पाए उनको। तो एक दिन भगवान शंकर ने अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरियानंद जी महाराज को तुलसीदास बाबा के पास भेजा। तो उन्होंने अत्यधिक स्नेह किया, लाड़ लड़ाया, क्योंकि जन्म से किसी का भी प्रेम नहीं मिला। तो तुलसीदास जी महाराज को अत्यधिक स्नेह किया और अपने साथ अयोध्या धाम में लेकर आ गए। 1561 में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और वहीं पर उनका अध्ययन चला। 13 वर्ष की अवस्था तक श्री तुलसीदास जी महाराज का अध्ययन राम कथा का चला। राम कथा श्रवण करते और वहां से काशी पहुंच गए। 15 वर्ष की अवस्था तक वहां पर वेदों का अध्ययन करके अपने जन्मभूमि को लौटे। और जब जन्मभूमि को लौटे तो सांसारिक लोगों को देखते हुए एक कन्या भरद्वाज गोत्र की थी, जिसका नाम था रत्नावती। क्या नाम था? रत्नावती। उसके साथ घर वालों ने विवाह करवा दिया। अब विवाह हो गया, जन्म से किसी का भी प्रेम नहीं मिला। अब पत्नी से अत्यधिक स्नेह करने लग गए, अत्यधिक रुचि उसमें हो गई, अत्यधिक रुचि, अत्यधिक प्रेम हो गया उनमें। और भक्तों, विवाह के बाद तुलसीदास जी महाराज के जीवन में एक घटना घटी। क्या घटना? कि उनकी पत्नी को लेने के लिए पिता भाई बंधु आए। एक ये परंपरा होती है, किसी का विवाह हो जाए
तो उसके बाद 8-10 दिन बाद लेने के लिए आते हैं घर से। तो उसी प्रकार तुलसीदास जी महाराज की पत्नी रत्नावती को लेने के लिए आए और लेकर जाने लगे। तो तुलसीदास जी बड़े दुखी हो गए, रोने लग गए। रोते 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 शाम हो गई वक्त। फिर मन में क्या विचार किया कि यदि मेरी रत्नावती नहीं आ सकती तो क्या हुआ, पर मैं तो जा सकता हूँ। चल दिए, बारिश का मौसम था, नदियां बाढ़ में थी। तो चलते चलते रात्रि का समय था, रास्ते में एक नदी पड़ी। तो नदी में क्या देखा, कोई नौका वाला नहीं, पार लगाने वाला कोई नहीं। रात्रि का समय था, सब अपने अपने घर चले गए। आश्चर्य से उसी समय सन्नाटा, नदी में एक बहता आ रहा मुर्दा। तो तुलसीदास जी ने क्या सोचा कि देखो मेरी पत्नी इतना प्रेम करती है मेरे से, इतना अत्यधिक स्नेह करती है कि मेरे लिए नाव भिजवा दी मेरे लिए। एक बात बताएं भक्तों, तुलसीदास जी महाराज का प्रेम अटूट है, इसलिए मुर्दे में भी नाव नजर आ रही है, मुर्दे में भी प्रेम नजर आ रहा है। और जैसे ही उसके ऊपर बैठे तो पार भी लग गए और चलते चलते ससुराल पहुंच गए। रात्रि का समय था, दरवाजे लगाकर सो गए थे सभी। धन्य तुलसीदास जी महाराज घर की परिक्रमा लगाने लग गए। और परिक्रमा लगाते लगाते एक खिड़की से ऊपर से प्रकाश नजर आया। तो देखा, अरे हो ना हो ये मेरी रत्नावती का ही कमरा है। अब आश्चर्य से उसी समय रत्नावती जी के कमरे में एक सांप जा रहा था। तो तुलसीदास जी महाराज ने देखा, अरे देखो तो मेरी पत्नी इतना प्रेम करती है मेरे से कि पहले तो नाव भिजवा दी और अब रस्सी लटका रखी है मेरे लिए, इतना अत्यधिक प्रेम। और भक्तों उस सर्प के द्वारा ऊपर चढ़े तो ऊपर भी पहुंच गए, कमरे में पहुंच गए। और रत्नावती सो रही थी उस समय। तो कहते अरे भाग्यवान, जाग जाओ, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूं। रत्नावती जैसे जागी तो अपने पति को सामने देखकर हक्का बक्का सी रह गई। अरे तुम यहाँ कहां से आए? बोले अरे क्या बात करती हो, तुमने मेरे लिए नाव भिजवाई और रस्सी तुमने लटका रखी यहाँ पर, और तुम पूछते हो कहां से आए? रत्नावती जी कहती है मैंने कहा नाव भिजवाई, मैंने कहा रस्सी लटकाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अरे तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह मुझे यहाँ तक खींच लाया, तुम्हारा स्नेह। तो रत्नावती जी क्या कहती है कि अरे स्वामी, जितना प्रेम आपने इस हाड़ मास के शरीर से किया कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर बड़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। अरे स्वामी, जितना प्रेम आपने इस हाड़ मास के शरीर से किया, उतना प्रेम अगर मेरे प्रभु गोविंद से किया होता, मेरे सीताराम जी से किया होता, तो तुम्हारा बेड़ा पार लग गया होता। और जैसे ही रत्नावती जी के ये शब्द सुने तो चुप गए महाराज तुलसीदास जी को। जिस सर्प के द्वारा ऊपर चढ़े थे उसी के द्वारा नीचे आए और सीधे प्रयागराज पहुंच गए। सीधे प्रयागराज गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया, संन्यास धारण कर लिया, साधु वेश, मानसरोवर में जाकर काकभूषुंडी जी के दर्शन किए और मन में प्रण कर लिया कि अब तो केवल भगवान का भजन करना है, भगवान की परम मंगलमयी कथा को श्रवण कराना है। प्रण कर लिया मन में। और जब से भक्तों तुलसीदास जी महाराज प्रत्येक दिन प्रभु की पावनमयी कथा श्रवण करवाते, और एक दिन भी ऐसा नहीं आता जिस दिन प्रभु की कथा नहीं सुनाता, प्रत्येक दिन। पर एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज को प्रेत मिल गया। अब प्रेत कैसे मिला? तो जो पहले के लोग होते थे ना, ये शौच क्रिया करने के लिए बाहर जाते थे, तो तुलसीदास जी महाराज भी प्रत्येक दिन बाहर जाते थे। और तुलसीदास जी का नियम था, तुलसीदास जी महाराज का नियम था कि जो भी उनका जल बचता वो एक बबूल के वृक्ष में डाल देते थे। प्रत्येक दिन नियम था उनका, प्रत्येक। और भक्तों हम बताएं, जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये अभक्ष ही ग्रहण करते हैं, अशुद्ध ही ग्रहण करते हैं।
तो जैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने अपने नियम के अनुसार जल डाला जैसे बमुल के वृक्ष में, तो एक प्रेत प्रकट हो गया। और प्रेत प्रकट होकर बोला तुलसीदास जी कि तुम प्रत्येक दिन हमको जल पिला तो वरदान मांग लीजिए। क्या वरदान मांगना है, मांगो। तुलसीदास जी बोले भाई अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरे रघुनाथ जी से मिला दीजिए, मेरे प्रभु से मिला दो, बस ये मेरे प्रभु से मिला दीजिए। भक्तो धन्य तुलसीदास जी महाराज प्रेत से प्रभु मिलन की बात कर रहे हैं। प्रेत से, प्रेत बोला हाथ जोड़ के देखो तुलसीदास जी, हम तुम्हारे रामचंद्र जी तक तो नहीं पहुंचा सकते, पर उन तक पहुंचाने का रास्ता जरूर बता सकते हैं। तुलसीदास जी बोले रास्ता ही बता दो। तो बोले कि तुलसीदास जी जब आप कथा श्रवण करवाते हो तो आपकी कथा में एक वृद्ध बाबा आकर बैठते हैं जो कि मलिन वस्त्र पहनकर बैठते हैं, मलिन वस्त्र, काले वस्त्र पहनकर बैठते हैं। तुमको पता है कौन है वो? बोले श्रोता होंगे, कोई कथा श्रवण करवाने वाले। बोले अरे श्रोता मत समझना, साधारण मत समझना उनको, वो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, साक्षात हनुमान जी महाराज, और वही आपके प्रभु तक पहुंचाएंगे, आपके प्रभु से मिलवाएंगे, वही आपके प्रभु तक मिलाएंगे। तो जैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने ये सुना तो चल दिए कथा श्रवण करवाने के लिए, कथा श्रवण करवाने के लिए चल दिए। और जो वृद्ध बाबा थे भक्तों, उनका प्रत्येक दिन एक नियम था। क्या नियम? कि जब व्यास जी नहीं आए सर्वप्रथम आके बैठ जाना और सब कथा पूर्ण हो जाए, सभी श्रोता चले जाए, उसके बाद अंतिम में जाना। उनका नियम था प्रत्येक दिन का। तो जैसे ही कथा पूर्ण हुई, कथा पूरी होने के बाद जाने लगे हनुमान जी महाराज वृद्ध बाबा का रूप धारण करके। तो तुलसीदास जी महाराज दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और कहा प्रभु मैं आपको जान गया, आप कोई साधारण नहीं है, आपसे हनुमान जी महाराज ने हमसे कुछ छिपा रहे ना। भक्तों श्री तुलसीदास जी महाराज तो जब ये कहा तो हनुमान जी महाराज से भी नहीं रहा गया और प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए वहां पर। और आज तक ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहां भगवान का सत्संग होता हो, जहां भगवान की परम मंगलमयी कथा का श्रवण होता हो, जहां भगवान का गुणानुवाद होता है, वहां प्रत्यक्ष रूप में श्री हनुमान जी महाराज निवास करते हैं। कि जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है डेरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है डेरा वहाँ वीर हनुमान का। अब तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो जब तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप मेरे रामचंद्र जी से मिलवा दीजिए, तो हनुमान जी महाराज कहते कि जाओ आप चित्रकूट चले जाओ। और चित्रकूट में जाकर रामघाट नामक स्थान बना हुआ है और वहाँ विशाल वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष, तो वहीं पर आपके रामचंद्र जी के दर्शन हो गए, जाओ। तुलसीदास जी महाराज के जब ये बात श्रवण करी तो चलती है चित्रकूट और वहां जाकर आसन लगाकर बैठ गए और एक ही नाम जपते, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम जी का गुणगान करने लगे। और एक दिन भक्तों हनुमान जी महाराज की कृपा से प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर, और साधारण तरीके से प्रकट नहीं हुए, दोनों घोड़े पे सवार होकर प्रकट हुए। आगे आगे राम जी महाराज है, पीछे पीछे लक्ष्मण जी महाराज है। लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण है और आगे हिरणे दौड़ा रहे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने जब देखा तो क्या कह रहे कि कैसे हिंसक जीव है, घोड़े को जो हिरणों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे इतनी बुरी गत से।
आंख बंद कर ली, मन में ग्लानि करने लगे, अरे आंख बंद कर ली। तो उसी समय श्री हनुमान जी महाराज आए, बोले हुआ दर्शन आपको? बोले अभी तो नहीं हुआ। बोले भी कोई निकले यहाँ से? बोले तो वीर पुरुष निकले थे, बुरी तरह हिरणों के पीछे घोड़े दौड़ा रहे थे। बोले अरे वही तो प्रभु रामचंद्र जी थे। बोले मैं समझ नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया प्रभु, आप एक बार और मिलवा दीजिए। तो तुलसीदास जी महाराज से कहते हैं हनुमान जी के दर्शन एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। बोले एक बार और करवा दीजिए। क्या खेल समझ रखा तुमने दर्शन? बोले एक भक्त चाहे तो खेल समझ लीजिए। तो बोले जाओ, हो जाएगा, मंदाकिनी के तट पे चले जाओ, राम घाट नामक स्थान बना है, वहां तुमको दर्शन होंगे। तो चलो दिए श्री तुलसीदास जी महाराज जाकर बैठ गए, राम घाट नामक स्थान पर जाके बैठ गए और चंदन घिस रहे मंदाकिनी के जल से। और मन में ग्लानि है कि मैं कैसा भागा हूं जो प्रभु को नहीं पहचान सका, मेरे प्रभु को नहीं पहचान सका, इस शरीर के द्वारा कैसा भागा हूं। और आंसू निकलते जा रहे हैं भक्तों, मंदाकिनी का जल से चंदन घिस रहे हैं और आंसू मिश्रित हो जाते हैं, दोनों से चंदन घिसा जा रहा है। तो उसी समय श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से भगवान श्री राजा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले कि बाबा थोड़ा चंदन दे दो, थोड़ा चंदन दे दो। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी रोते रोते, अरे जाओ, मैं कोई घाट का बंडा नहीं हूं, घाट का बंडा समझ रखा है मुझे। रोते भी जा रहे हैं, तो जाओ किसी और से ले लो। तो राम जी कहते हैं बाबा थोड़ा दे दो, थोड़ा ही दे दो। अरे जाओ, मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो तुलसीदास जी महाराज से कहते हैं प्रभु कि बाबा चंदन नहीं देना है तो मत दो, और रो क्यों रहे हो? बोले मेरे प्रभु खो गए। अरे तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं जो मिल नहीं रहे तुम्हें। अरे नहीं नहीं, मेरे भगवान कठोर नहीं है, कठोर तो मैं हूं जो मेरे प्रभु को पहचान नहीं सका, कठोर तो मैं हूं। तो उसी समय से हनुमान जी ने विचार किया कि देखो ये फिर नहीं पहचान रहे, फिर मेरे से कहेंगे दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण करके एक दोहा पढ़ दिया, क्या कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देख रघुवीर। जैसे ही ये दोहा कहा तो फिर भी तुलसीदास जी नहीं समझ पाए, तो एक और दोहा पढ़ दिया कि श्री रघुवीर खड़े सन्मुख, तुलसी तो क्यों रोता, सफल करो द्रव्य हनुमान जी, भोलेपन करके तोता। और जैसे ही भक्तों ये दोहा कहा, तुलसीदास जी महाराज पहचान गए, चरणों में गिर गए कि प्रभु मैं अभागा, आपको पहचान नहीं सका, आप मेरा कल्याण करो, कल्याण करो आप मेरा। तो तुलसीदास जी महाराज को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए प्रभु श्री रामचंद्र जी। और फिर हनुमान जी महाराज के आदेश से तुलसीदास जी महाराज गए काशी, और भगवान शंकर के आदेश से अयोध्या में आकर सन 1631 में राम नवमी के दिन प्रातः वेला में हरि कृपा से तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ कर दिया। और भक्तों माघ में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरी रामचरितमानस का लेखन पूर्ण कर दिया, राम विवाह पूरा लिख दिया, ऐसे तुलसीदास जी महाराज। तो जिस समय तुलसीदास जी महाराज ये ग्रंथ लिख रहे थे ना, तो उसी समय काशी के विद्वान विरोध करने लगे, बोले ये अवधी भाषा में, ग्राम की भाषा में लिखा है, ये कोई देव ग्रंथ नहीं है। अगर देव ग्रंथ होता तो संस्कृत भाषा में लिखा होता। तो तुलसीदास जी महाराज सबकी ये बात सुन करके संस्कृत में रचना करने लगे, संस्कृत में, और दिन भर लिखते, रात को विश्राम करते। तो दिन भर लिखते, सुबह जब देखते सारे श्लोक गायब, सब गायब।
6-7 दिन तक घटना घटी तुलसीदास जी के जीवन में। तो एक दिन शंकर भगवान ने आदेश दिया, अरे तुलसीदास जी आप ग्राम की भाषा में लिखो इसको। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं समस्त विद्वांसों के मेरे प्रभु की आज्ञा है, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनके गुण का लेखन कर सकूं, मैं उनका गुणगान कर सकूं। तो काशी के विद्वान बोले तो इसका निर्णय भी स्वयं काशी विश्वनाथ जी करेंगे। तो काशी विश्वनाथ जी के गर्भगृह में पूरे सारे धर्म ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण सब कुछ रखा और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया और पट बंद करके अपने अपने घर चले गए। पर तुलसीदास जी महाराज वहीं बैठे रहे बाहर और क्या कहते हैं कि बाबा राखो लाज हमारी, बाबा ओ बाबा राखो लाज हमारी, 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 बाबा राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। तुलसीदास जी महाराज यही कहते रहे और जब सुबह मंदिर का प्रांगण गेट खोला गर्भगृह का, सारे काशी के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान वहां पर आए और क्या देखा, जैसे गर्भगृह का पट खोला तो जो श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा वो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी है। और क्या लिखा है उसमें ऊपर रखी नहीं है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये लिखा हुआ है उसमें। अर्थात शंकर भगवान कह रहे हैं कि सत्य ही शिव है और शिव का ही ये कल्याण करने वाला ग्रंथ है, ये कोई मन ग्रंथ रचना नहीं है। और भक्तों अन्य सभी है रामायण, पर तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई है श्री रामचरितमानस है और जो भी इसको पढ़ेगा तो उसका मन सुधरेगा। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग के प्राणियों का मन तभी सुधरेगा जब भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रीति होगी। तो तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोकों में वंदना करते हैं, 7 कांडों को एक एक श्लोक प्रदान करते हैं। तो प्रथम में वंदना करते हैं गणेश जी महाराज की और सरस्वती जी की। वर्णानाम रसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। तुलसीदास जी महाराज सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना एक साथ करते हैं। गणेश जी महाराज की और सरस्वती जी एक साथ वंदना करते हैं, एक साथ। तो भक्तों तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सबको प्रणाम किया, किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस की रचना करी। तो इसे श्री तुलसीदास जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज की कथा ये विश्राम लेती है, कुछ क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय राम जय कौशल्या राम जय जय राम जय कौशल्या राम जय जय राम जय दशरथ राम जय जय राम श्री राम जय